प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, काला कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। काला कौवा बहुत आलसी था। वो कभी काम नहीं करता था। हमेशा टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लाती थी। कौवे भाई ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चावल लाई हूँ, जल्दी से इसे खा लो, ये ताज़ा है, मैं अभी अभी लाई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुम मेरी हमेशा मदद करती हो, वरना और कोई पक्षी मुझे कहाँ खाने को देते हैं। हालांकि मैं सबकी मदद करता हूँ, मगर फिर भी सब मतलबी बन जाते हैं। कौवे भाई मैं तुम्हें खाना तो दे रही हूँ, मगर तुम्हें खुद खाना ढूंढना सीखना होगा। मैं हमेशा नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ना रहूं तो तुम क्या खाओगे? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या अब से तुम खाना नहीं लाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ? तो ठीक है, तुम अब से खाना मत लाना। ऐसी बात नहीं है कौवे भाई, मैं जब तक इस जंगल में रहूंगी मैं तुम्हारे लिए खाना जरूर लाऊंगी, मगर मैं तब भी ये जान लूं कि अगर मैं ना रहूं तो तुम क्या खाओगे। देखो टूनी चिड़िया, तुम ऐसी बुरी बुरी बातें ना करो। क्या पता ऊपर वाला कब सुन ले। वैसे मैं बता दूं, मैंने बाकी सब पक्षियों की बहुत मदद की है। अगर तुम ना रही तो मैं उनसे खाना मांग लूंगा। देखो कौवे भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, क्या पता वो तुम्हारी मदद ना करें। देखो तुम ये सब बातें छोड़ो, ठीक है? अब रात हो जाती है। ये टूनी चिड़िया क्या बोल रही थी? क्या वो जंगल छोड़कर चली जाएगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मगर फिर भी मुझे डर लग रहा है। कल टूनी चिड़िया आएगी तो मैं उससे बोलूंगा कि मुझे भी खाना ढूंढना सिखाए। फिर मैं टूनी चिड़िया के भरोसे नहीं रहूंगा। हाँ, ऐसा ही करूंगा मैं। अब काला कौवा सो जाता है और अब सुबह हो जाती है। अरे क्या हुआ? टूनी चिड़िया आई क्यों नहीं नाश्ता लेकर? मुझे लगता है कि वो भूल गई होगी। कहीं कल की बात सच तो नहीं हो गई? कहीं टूनी चिड़िया जंगल छोड़कर तो नहीं न चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो गया तो मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। फिर काला कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है। अरे ये क्या? टूनी चिड़िया के घर पर तो ताला लगा हुआ है। इसका मतलब वो जंगल छोड़कर चली गई। मैंने तो सोचा था कि वो आएगी तो मैं उससे खाना ढूंढना सीखूंगा, मगर वो तो चली गई। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ही भूख लग रही है। हाँ, मैं तोते के पास जाता हूँ। वो मुझे जरूर कुछ खाने को देगा। फिर काला कौवा तोते के पास जाता है। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। आज कितनी गर्मी है। ऐसी गर्मी में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस ये जो जरा सा खाना बचा हुआ है, इसे मैं रात के लिए रख देता हूँ। फिर कल सुबह देखा जाएगा। तोते भाई, क्या तुम घर पर हो? तोते भाई, मुझे लगता है कि मुझे कोई आवाज दे रहा है, मगर इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौन है बाहर में? ये मैं हूँ तोते भाई, कौवे भाई। हाँ बोलो कौवे भाई, कैसे हो तुम? क्या हुआ? तोते भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो कौवे भाई। तोते भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दो ना मुझे। तोता मन में सोचता है। मेरे पास तो सिर्फ इतनी से ही खाना है। अगर मैंने ये कौवे भाई को दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर मुझे इतनी गर्मी में खाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बेचारा कौवा भूखा है। लेकिन मैं क्या करूं? कौवे भाई, तुमने देर कर दी। मेरे पास जो खाना था वो मैंने नाश्ते में खा लिया था। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। तोते भाई, ऐसा ना बोलो। मैं सुबह से भूखा हूँ। बहुत कमजोरी लग रही है। प्लीज कुछ खाने को दे दो ना। देखो कौवे भाई, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। काला कौवा वहां से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, प्लीज दरवाजा खोलो रानो बहन। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कौन है? कौन है बाहर में? काला कौवा रोते रोते बोलता है। रानो बहन, ये मैं हूँ, कौवा भाई। प्लीज दरवाजा खोलो ना। क्या बात है कौवे भाई,
तुम रो रहे क्यों हो? क्या हुआ मुझे बताओ। काला कौवा रोते रोते बोलता है। रानो बहन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को दो ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लाती हूँ कुछ खाने के लिए। ये लो कौवे भाई, ये धान खा लो। इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और तुम्हें इससे ताकत भी मिलेगा। रानू चिड़िया काले कौवे को धान देती है और काला कौवा उसे जल्दी जल्दी खाता है। तुम्हारा शुक्रिया रानो बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हें शायद पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी थी। मैं तोते के पास भी गया था, मगर उस गंदे तोते ने मुझे भगा दिया। मुझे उससे बात नहीं करनी है अब। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया रानो बहन, तुमने मुझे खाने को दिया। कोई बात नहीं कौवे भाई, तुमने भी मेरी एक बार मदद की थी, तो मैं तुम्हें खाने को कैसे ना देती। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तोता भाई ऐसा कर सकता है। मेरे सामने उसका नाम मत लो तुम। अब शाम हो जाती है और काला कौवा अपने घोंसले में आ जाता है। दोपहर का खाना तो मैंने रानू चिड़िया के यहाँ से जैसे तैसे खा लिया, मगर रात में क्या खाऊंगा, मुझे ये सोचते हुए भी टेंशन हो जाता है। टूनी चिड़िया कहाँ चली गई? नहीं, मुझे भूखा नहीं रहना है। मुझे खाना ढूंढना होगा, मगर कैसे? मुझे दूर की चीज दिखाई नहीं देती है। मैं खाना कैसे ढूंढूंगा? काला कौवा बोलकर रोने लगता है। मैं कैसे ढूंढूंगा खाना? तभी टूनी चिड़िया वहां पर आती है। कौवे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तुम्हें क्या हुआ। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जंगल छोड़कर चली गई थी ना, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? कौवे भाई, ये तुमसे किसने कहा कि मैं जंगल छोड़कर चली गई हूँ? वो मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वो उन्हें जोरदार फीवर खांसी हो गया था, तो इसलिए मुझे अचानक जल्दी उठकर जाना पड़ा। मैं इतनी जल्दी में थी मैंने किसी को बताया भी नहीं। टूनी चिड़िया, जब मैं सुबह उठा तो मैं डर गया। मुझे लगा कि टूनी चिड़िया जंगल छोड़कर तो नहीं न चली गई। तो मैं पूरे सुबह भूखे रहा। मैं तोते के पास भी गया था, लेकिन उस गंदे तोते ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। उसने हमारी दोस्ती का ऐसा रंग दिखाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, मगर बाद में रानू चिड़िया ने मुझे खाने को धान दिया था। मुझे यकीन था कि रानू चिड़िया मुझे जरूर देगी खाने को, लेकिन मुझे तोते से हैरानी हो रही है। मैंने तुम्हें कहा था कि खाना ढूंढना सीख लो। अगर आज तुम खाना ढूंढना सीख लेते तो तुम्हें किसी से खाना मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी कुछ खाया कि नहीं? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मैंने बस जरा सा रानू चिड़िया का ही खा लिया था। कोई बात नहीं कौवे भाई, वो सब छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए ये आम लाई हूँ। ये आम जल्दी से खा लो। पता है ये आम मेरी माँ ने दिए हैं। तुम जल्दी से ये आम खा लो, फिर मैं तुम्हें कल खाना ढूंढना सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया। तुम मेरी हमेशा मदद करती हो। अरे कोई बात नहीं कौवे भाई। अब काला कौवा आम खा लेता है और सोने के लिए चला जाता है। और अब सुबह हो जाती है। कौवे भाई, ये लो, ये धान खा लो। ये मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया। काला कौवा जल्दी जल्दी धान खाता है। हाँ टूनी चिड़िया, मैंने धान खा लिया। अब सिखाओ कि खाना कैसे ढूंढते हैं। देखो, तुम खाना ढूंढना तो सीख नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों की रोशनी बहुत कम है। तुम्हें दूर की चीज दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम खाना कहाँ से ला सकते हो। कहाँ से? क्या उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? देखो कौवे भाई, तुम मेहनत की बात ही मत करो, ठीक है? अगर तुम यहाँ से सीधे जाओगे तो तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा। उस आम के पेड़ के नीचे बहुत सारे किसान अपनी खेती करते हैं। तो वहाँ पर तुम्हें दाल चावल ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी खाने के लिए। तो तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सच टूनी चिड़िया? ये तो बहुत ही आसान था। मैं बेकार में ही तोते से मदद मांगने गया था, जबकि वो खाना मेरे सामने ही निकला। कौवे भाई, तोते भाई ने कोई मजबूरी की वजह से ही तुम्हें खाने को नहीं दिया होगा, वरना वो जरूर तुम्हें देता। मैं तोते को बहुत दिन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है।